आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष से चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। अब हम आपको चातुर्मास व्रत की विधि बताते हैं। श्री भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपने कहा था कि पद्मा एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी का अर्थ है देव भगवान यानी विष्णु के शयन करने वाली। सो कृपा करके यह बताइए कि विष्णु भगवान का शयन व्रत करने की विधि क्या है। श्री कृष्ण बोले, जब सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करें तब विष्णु भगवान को शयन कराया जाता है और जब सूर्य भगवान तुला राशि में पहुंच जाते हैं तब उन्हें जगाया जाता है। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास व्रत विनय पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर उन्हें सफेद वस्त्र पहनाएं और तकिया लगी शैया पर शयन कराएं। उनका धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। यह पूजन शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा ही कराएं। फिर भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए, भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन करने पर पूरा विश्व सो जाता है। अब आप 4 महीने तक शयन करें और मेरे इस चातुर्मास्य व्रत में कोई विघ्न न पड़ने दें। देवशयनी एकादशी से प्रबोधिनी यानी देव उठावनी एकादशी व्रत तक चातुर्मास्य व्रत होता है। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति के दिन व्रत शुरू कर देना चाहिए और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यह व्रत संपन्न हो जाना चाहिए। इसे करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य की आभा के समान चमकने वाले विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य देव मंदिरों में जाकर रंगीन चित्रकारी करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री इन 5 अमृतों से स्नान कराता है वह वैभवशाली हो जाता है और पूरा सुख भोगता है। श्रद्धा के साथ जो मनुष्य ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण दक्षिणा देता है वह निश्चित रूप से स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से उनकी पूजा करता है उसे कभी नष्ट न होने वाला सुख इंद्रलोक में जाकर मिलता है। चातुर्मास व्रत में जो नित्य भगवान को तुलसी दल भेंट करता है वह सोने के विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। धूप दीप से विष्णु की पूजा करने पर असीम धन प्राप्त होता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास समाप्त होने तक विष्णु की पूजा करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में संध्या के समय जो व्यक्ति देवताओं और ब्राह्मणों को दीपदान करके ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र रखकर दान में देते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक में जाकर निवास करते हैं। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का चरणामृत पीते हैं वे जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। भक्तजनों, सोना तो बहुत ही महंगा है।
हर किसी की सामर्थ्य तो नहीं है। अगर किसी की इच्छा ब्राह्मणों को सोने के बर्तन में वस्त्र देने की इच्छा है तो वो सोने जैसे दिखने वाली चीज चांदी पर सोने की पॉलिश करके भी दे सकते हैं, पीतल पर रख करके भी दे सकते हैं। जो लोग पुराण और धर्म शास्त्र को सुनते हैं, वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान देते हैं, वे दानी कहलाते ही हैं। बड़े ज्ञानी और धनी भी हो जाते हैं, उनका यश चारों ओर फैल जाता है। जो लोग भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करते हुए अंत में उनकी मूर्ति ब्राह्मणों को दान में देते हैं, वे पाप रहित होकर गुणी बन जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में सूर्य को अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति पर गोदान करते हैं, वे लंबी आयु प्राप्त करते हैं और सुख भोगते हैं। उनका शरीर सदा ही स्वस्थ रहता है, उन्हें यश भी भरपूर मिलता है और धन और बल की भी कमी नहीं होती है। चातुर्मास व्रत में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जो मनुष्य तिल का होम करते हैं और व्रत समाप्त होने पर तिल होम करते हैं और व्रत समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं, उनके सभी पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में कोई रोग नहीं होता और सुपात्र संतान प्राप्त होती है, यानी कि बहुत अच्छी संतान उनको प्राप्त होती है। जो इस व्रत में अन्न से होम करते हैं और व्रत समाप्त होने पर घी का घड़ा और वस्त्र दान करते हैं, वे अनाज व ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। तुलसी की माला धारण करके जो विष्णु भगवान के लिए ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में भगवान का गुणगान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास व्रत में जो लोग प्रतिदिन ब्राह्मण के चरणों का अमृत पीते हैं, उनके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ती है और साथ ही धन वृद्धि भी होती है। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर गोदान का विधान है। यदि गोदान न हो सके तो वस्त्रदान तो अवश्य ही कर देना चाहिए। जो लोग ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और सब पाप दूर हो जाते हैं। चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मण भोजन कराने से आयु और धन की वृद्धि होती है। जो बछड़े सहित कपिला गाय को अलंकारों से सजाकर वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। भक्तजनों, जो सफेद रंग की गाय होती है उसे कपिला गाय कहा जाता है। योग्य पुत्र प्राप्त होते हैं और चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। सूर्य भगवान और गणेश जी को जो नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी लंबी आयु और लक्ष्मी प्राप्त होती है। यदि गणेश जी की कृपा हो जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी और सूर्य भगवान की मूर्ति ब्राह्मणों को देने से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो मनुष्य वर्षा और शरद ऋतु में महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर और शिव भक्त पुत्र उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत जब संपन्न हो जावे तब चांदी और तांबे के बर्तन में गुड़ और तिल भरकर दान करते हैं। विष्णु भगवान के शयन के समय अर्थात देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, तिल एवं सोने का दान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की समाप्ति पर शय्या दान करने से अक्षय सुख प्राप्त होता है और कुबेर के समान धनपति हो जाते हैं। यानी कि जो पलंग इत्यादि दान करते हैं, बिस्तरे आदि दान करते हैं, वे धन कुबेर बन जाते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत समाप्त हो जाने पर इसका उद्यापन किया जाता है। जब भगवान से शय्या त्याग करने का अनुरोध प्रार्थना की जाती है, तब उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार
निराभिमान बिल्कुल अहंकार को छोड़कर विद्वान ब्राह्मण को तांबे के पात्र में, जिसमें 2.5 किलो पुरानी तौल 48 छटांग वजन आ जाए, शक्कर भरकर तथा वस्त्र, फल एवं पर्याप्त दक्षिणा के साथ दान देना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और लगभग 4 महीने, अभी इस बार तो अधिक मास है तो 5 महीने तक यह व्रत चलेगा। इसके करने से देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी से जोड़ देने से प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। इस अवधि में जब भगवान श्री हरि शयन करते हैं, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, जनेऊ, उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं, गृह प्रवेश, घर की नींव खोदना, ये कार्य नहीं किए जाते हैं। ये कार्य देव प्रबोधिनी एकादशी से पुनः प्रारंभ होते हैं। भगवान की पूजा तो कर सकते हैं, कथा भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन पाठ भागवत इत्यादि कर सकते हैं, परंतु जैसे शादी नहीं कर सकते ये सब। अब जैसे कोई बालक हो गया, उसका नामकरण तो करना ही होगा, जैसे शादी इत्यादि गृह प्रवेश ये नहीं किए जाते। भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के व्रत में भगवान की ऐसी मूर्ति की कल्पना करें कि भगवान शेष शैया पर सोए हैं। ध्यान पूर्वक उसी चित्र का ध्यान करें, साथ ही चातुर्मास के नियमों का पालन करें। आहार दाख, मुनक्का, किशमिश का करना चाहिए। आदरणीय भक्तजनों, अब हम आपको ये देवशयनी एकादशी की विधि हम सबने सुनी है, और जिस किसी को देवशयनी एकादशी यानी चातुर्मास व्रत करना होगा तो वह इस विधि को पढ़ लें, और जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार एकादशी का व्रत करते हुए, और जिस दिन से भी शुरू करोगे, पूर्णिमा से, द्वादशी से, जब भी शुरू करोगे तो इस विधि को पढ़ लेना चाहिए और चातुर्मास व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। अब हम इस को यहीं पर विराम देते हुए आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एकादशी मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।